हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल विवेक कुमार यूट्यूब चैनल में। एक बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे चाइना का जो इन्फ्लुएंस है वो अफ्रीकन रीजन में कैसे बढ़ रहा है। ये बहुत ही जो ज़्यादा मोस्ट ट्रेंडिंग टॉपिक है और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। वेरियस अपकमिंग एग्जाम्स में आप इसमें से क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहिए। देखिए रिसेंटली हुआ क्या है, यहाँ पर युगांडा में जो केवल इनका एक युगांडा में केवल एक ही इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जिसका नाम है एंटेबी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। उसको यहाँ पर अभी हथियाने की बात यहाँ पर सामने आई है चाइना के द्वारा। क्या पूरा सिनेरियो है मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। देखिए युगांडा जो है अफ्रीका में एक देश है, ये लैंड लॉक कंट्री है, इसका कोई कोस्टल एरिया नहीं है, लेकिन ये विक्टोरिया लेक के पास आता है। विक्टोरिया लेक आपको पता होगा कि बहुत बड़ी लेक है अफ्रीका में। और यहाँ पर युगांडा की जो राजधानी है वो है कंपाला। युगांडा की जो पॉपुलेशन है वो है 4.5 करोड़ लोग यहाँ पर रहते हैं। अगर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में बात करें तो युगांडा की रैंक आती है 159 आउट ऑफ 189 कंट्रीज। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भी ये कंट्री बहुत ज़्यादा नीचे है, यानी कि यहाँ पर विकास जो है बहुत कम हुआ है। अभी ये कंट्री इसलिए अचानक से न्यूज़ में आ गया है क्योंकि ये कंट्री यहाँ पर फंस गया है चाइना के डेब्ट ट्रैप में। चाइना का जो डेब्ट ट्रैप है आपको पता होगा, उसके तहत वो यहाँ पर पूरी दुनिया में लोन दे रहा है और ऐसे प्रोजेक्ट्स के लिए यहाँ पर चाइना लोन दे रहा है जो कि आगे जाकर के कॉमर्शियली यहाँ पर प्रॉफिटेबल नहीं होते हैं, और जो प्रोजेक्ट्स बनाए जाते हैं उनको चाइना फिर हथिया लेता है। देखिए जो अभी के लिए जो यहाँ पर सिचुएशन बना हुआ है, युगांडा के ऊपर जो टोटल जो एक्सटर्नल डेब्ट है उसका अकेले 20% उसने यहाँ पर लिया है चाइना से। अभी जो ये एंटेबी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है इसका 2015 में यहाँ पर युगांडा की गवर्नमेंट ने सोचा कि हम इसका यहाँ पर एक्सपेंशन करते हैं और हम यहाँ पर हम उसके लिए यहाँ पर युगांडा की गवर्नमेंट को चाहिए था लोन, और इसके लिए यहाँ पर उन्होंने देखा चाइना की तरफ, और चाइना भी यहाँ पर युगांडा की तरफ देख रहा था क्योंकि बहुत बड़ा अफ्रीकन देश है, आबादी भी ठीक ठाक है, तो ये चाइना के लिए एक परफेक्ट यहाँ पर कोलोनाइजेशन का एक ये हिस्सा हो सकता था। तो यहाँ पर युगांडा की गवर्नमेंट ने यहाँ पर उस टाइम यहाँ पर इनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं योवरी मुसेविनी, उन्होंने अप्रोच किया चाइनीज गवर्नमेंट को, और चाइनीज गवर्नमेंट ने यहाँ पर इमीडिएटली यहाँ पर $207 मिलियन का यहाँ पर लोन दे दिया युगांडा की गवर्नमेंट को। लेकिन यहाँ पर जो लोन यहाँ पर दिया गया था वो दिया गया था चाइना के एक्सिम बैंक के द्वारा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक के द्वारा। लोन देते टाइम यहाँ पर जो चाइना का जो बैंक है उन्होंने यहाँ पर काफ़ी अनफेवरेबल कंडीशंस यहाँ पे डाल दी थी। उसमें इन्होंने लिख दिया था कि 7 साल का यहाँ पर ग्रेस पीरियड दिया गया था कि 7 साल के बाद आपको ये लोन रिटर्न करना है, और अगर आप लोन रिटर्न नहीं कर पाएंगे तो जो एयरपोर्ट है उसको यहाँ पर चाइना कब्जा लेगा। ये इसमें क्लोज डाला गया था। तो उस टाइम के लिए यहाँ पर युगांडा की गवर्नमेंट ने सोचा कि ठीक है प्रोजेक्ट बनेगा और उससे इनकम होगी और वो इनकम हम इनको लौटा देंगे। लेकिन देखिए जो छोटे जो देश जो हैं इनका जो स्टडी है वो थोड़ा कमज़ोर रहता है। प्रोजेक्ट कॉमर्शियली आगे जाकर के प्रॉफिटेबल होगा या नहीं होगा वो भारत, चाइना, यूएस जैसे देश अंदाज़ा लगा लेते हैं। तो चाइना को पता था कि बहुत कम चांसेस हैं ये प्रोजेक्ट आगे जाकर के सक्सेसफुल होगा, लेकिन यहाँ पर चाइना इसी बहाने अब यहाँ पर इनका जो ये अकेला इंटरनेशनल एयरपोर्ट है इसको कब्जाने जा रहा है। इस एयरपोर्ट की अगर मैं बात करूं तो एक साल में यहां से 19 लोग यहां पर उड़ान भरते हैं। हर साल यहां पर 19 लाख लोग यहां पर ट्रैवल करते हैं। अभी यहां पर जो सिचुएशन यहां पर बन गई है, आपको ध्यान आया होगा श्रीलंका में जैसे यहां पर चाइना ने हम्बनटोटा पोर्ट के लिए डेवलपमेंट के लिए लोन दिया था, लेकिन वहां से कमाई हो नहीं पाई और उस पोर्ट को यहां पर 99 ईयर्स के लिए चाइना ने कब्जा लिया है। उसके बाद अगर मैं अफ्रीका की ही बात करूं तो अफ्रीका में एक देश है जाम्बिया। ये बहुत ज़्यादा सुर्खियों में तो नहीं आया था जैसे युगांडा आ गया है, लेकिन जाम्बिया में भी यहाँ पर चाइना ने लोन दिया था एयरपोर्ट बनाने के लिए जिसका नाम है केनेथ कोंडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और वो जो लोन था वो जाम्बिया रिपेमेंट नहीं कर पाया था। उस इंटरनेशनल एयरपोर्ट को यहाँ पर चाइना ने कब्जा लिया था। इसके अलावा यहाँ पर जाम्बिया का जो नेशनल ब्रॉडकास्टिंग कंपनी था ZNBC, उसको भी यहाँ पर चाइना ने कब्जा लिया था। तो आप यहाँ पर सोच करके देखिए कि जाम्बिया के जो लोग हैं उनको जो न्यूज़ दिखाई जा रही होगी वो वही न्यूज़ दिखाई जा रही होगी जो कि चाइना की गवर्नमेंट चाहेगी। तो यहाँ पर दिन रात जो चाइना की जो अच्छी इमेज बना करके वो जाम्बिया में रिप्रेजेंट करते रहते हैं और जाम्बिया को गुलाम बनाने की तरफ यहाँ पर बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। इन सब चीज़ों से यहाँ पर एक बात क्लियर हो जाती है कि अफ्रीका में आज के टाइम में जो इन्फ्लुएंस है चाइना का बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, और यहाँ पर अमेरिका का इन्फ्लुएंस यहाँ पर थोड़ा कम हो चुका है। और चाइना का इन्फ्लुएंस यहाँ पर इस कदर बढ़ चुका है कि युगांडा की मिलिट्री को इन्होंने मिलियंस ऑफ डॉलर्स
के यहाँ पर मिलिट्री इक्विपमेंट भी भेज डाले हैं, जबकि युगांडा को इतने ज़्यादा हैवी एम्यूनिशन की कोई ज़रूरत यहाँ पर है नहीं। देखिए, डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ का एक डिसएडवांटेज थोड़ा यही होता है, यहाँ पर जो गवर्नमेंट इलेक्ट होती है वहाँ पर नेता सोचते हैं कि आगे आपकी सरकार बने या ना बने, वो अपना जो पर्सनल हित है उसको देखते हैं, और युगांडा के जो नेता हैं उनको पर्सनल बेनिफिट यहाँ पर पहुँचा करके चाइना ने मिलियंस ऑफ डॉलर्स वहाँ से अपने जो वेपन्स हैं उनको बेच डाले। तो ये यहाँ पर ये था। और यहाँ पर इसके अलावा मैं आपको बता देना चाहूँगा कि चाइना ने यहाँ पर एक और कोशिश करी इंडिया को यहाँ पर कम्पीट करने के लिए। यहाँ पर जर्मनी को और फ्रांस को यहाँ पर ऑफर दिया कि एक यहाँ पर जर्मनी, फ्रांस, चाइना और कुछ अफ्रीकन देश यहाँ पर मिलेंगे, एज ए होल उनको एक कंट्री माना जाएगा, और यहाँ पर एक हम नया क्वाड बनाएंगे और उसके थ्रू हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। लेकिन फ्रांस और जर्मनी ने यहाँ पर इस टॉपिक को आगे बढ़ने ही नहीं दिया, तो इसका तो कुछ बात यहाँ पर उठता ही नहीं है। ये चाइना का जो क्वाड बनाने का आइडिया था ये कंप्लीटली यहाँ पर फेल हो चुका है। तो देखिए, जैसे जैसे यहाँ पर केसेस सामने आते जा रहे हैं, यहाँ पर श्रीलंका के साथ, युगांडा के साथ और जोम्बिया के साथ जो हुआ है उसको देखते हुए अब जो बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं यहाँ पर बहुत सारी कंट्री उनको यहाँ पर रद्द भी करने लगी हैं। और यहाँ पर इसका एक ऑप्शन अभी यहाँ पर यूएस के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने यहाँ पर दुनिया को सॉल्यूशन दिया है B3W के नाम से। B3W का मतलब है बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड। इसके थ्रू क्या है कि अगर आपको किसी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट के लिए किसी कंट्री को लोन चाहिए तो वो यूएस से लोन ले सकता है, लेकिन यूएस पहले उस प्रोजेक्ट को स्टडी करेगा और वहां पर देखेगा कि क्या वो प्रोजेक्ट आगे जाकर के कॉमर्शियली प्रॉफिटेबल हो सकता है, तभी यहाँ पर लोन देगा। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा हमारा यहाँ पर दुर्भाग्य समझिए कि बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड जो प्रोजेक्ट है उसको इंडिया सपोर्ट नहीं करता है, जबकि हमको ब्लाइंडली इंडिया को उस प्रोजेक्ट को यहाँ पर सपोर्ट करना चाहिए। तो ये था आज की वीडियो में। आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे देखना चाहते हैं मुझे वो भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।